हेलो प्यारे बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फेमस पाथफाइंडर बुक एंड चैप्टर इज एनएलएम, सेगमेंट इज बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग। उसका है क्वेश्चन नंबर 53। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रेट thread of length L 3.2 meter is placed on a frictionless horizontal floor. A small block of mass this 3 kg placed on the floor is attached at one end of the thread. With how much constant speed V naught, the free end of the thread must be lifted vertically upward so that the block leaves the floor. Again, this line is important. When the thread makes an angle 30 degree with the floor and acceleration due to gravity or free fall is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया उन्होंने और क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। मैंने जल्दी से बनाया थ्रेड। क्या बनाया? थ्रेड, ठीक है ना। और थ्रेड का ये एंड जो है इसको पुल किया जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड वी नॉट। क्लियर है क्या? तो ये वाला जो एंड है ये ब्लॉक से अटैच है, ब्लॉक फ्लोर पे रखा गया है। तो ये ब्लॉक तो भाई चलेगा फ्लोर के अलॉन्ग। तो हम लगाएंगे यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्टेंट। स्ट्रिंग कंस्टेंट ये कहता है कि स्ट्रिंग का कोई भी 2 पॉइंट आप पकड़ लीजिए। अगर वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और टाइट है तो उसके किसी भी 2 पॉइंट के वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग आएगा वो सेम रहना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ बनाया हमने। यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी था। यहाँ हमने अज्यूम कर लिया कि ब्लॉक जो है वी से इधर जा रहा था। तो वी का ये कंपोनेंट आएगा वी कॉस थीटा, ये है वी नॉट। तो ये एंगल भी ज्योमेट्री से थीटा आएगा। तो इधर वी नॉट का अलॉन्ग दी स्ट्रिंग जो आएगा वो आएगा वी नॉट साइन थीटा। मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करते हमारे पास आया v इजकल टू वी नॉट टैन थीटा। मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएट क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। dv अपॉन dt विच मीन्स द ब्लॉक विच एट एन इंस्टेंट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना, उसको डिफरेंशिएट किया। वी विल हैव the value of acceleration or you can say instantaneous acceleration। तो हमने डिफरेंशिएट किया। v नॉट कांस्टेंट था, क्वेश्चन में बोला गया है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर थीटा। चूंकि थीटा चेंज हो रहा है तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा d थीटा बाई dt। सही है, ओके। अब हमारा सारा जो है एफर्ट जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी निकालने में। डी थीटा बाई डी टी निकालना बहुत आसान है। 2 पॉइंट अगर हमारे पास दे रखे हैं और अगर ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से एंगल थीटा बनता है और आपको ये देखना है कि थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है। तो वी सिंपली नीड द वेलोसिटीज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। और अगर हमें वेलोसिटीज़ मालूम चल जाती है तो हम वेलोसिटी की वो कंपोनेंट लेते हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और सिंपली ओमेगा निकालने के लिए या डी थीटा बाई डी टी निकालने के लिए हम वी परपेंडिकुलर रिलेटिव निकाल के डिवाइड बाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर देते हैं और हमें मिल जाता है ओमेगा। सही बात है ना। तो यहाँ पे मैंने जो बोला वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रिंग है, ये वाला पॉइंट वी से इधर जा रहा था और ये वाला पॉइंट वी नॉट से इधर जा रहा था। मैंने इस बार सिर्फ अकाउंट में लिया है वो कंपोनेंट जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है। वी नॉट का इधर कंपोनेंट आएगा वी नॉट कॉस थीटा और वी का इधर कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा। ठीक है। तो ओमेगा क्या होगा? इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी आप देखेंगे तो चूंकि डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो जब आप रिलेटिव लेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वी नॉट कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा अपॉन एल आ जाएगा। दिस इज ओमेगा। ठीक है। यहाँ वैल्यूज मैंने पुट किया, वी की प्लेस पे हमने रख दिया ये जो हमने निकाला था वी नॉट टैन थीटा। टैन को हमने साइन अपॉन कॉस रख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बड़ा सुंदर सा आंसर आ जाएगा ओमेगा का वी नॉट अपॉन कॉस थीटा इंटू एल। इसको उठा के आप यहाँ पर चिपका दीजिए। तो डी वी अपॉन डी टी वी नॉट सेक स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास वी नॉट अपॉन कॉस थीटा हमने रखा और हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर सेक क्यूब थीटा अपॉन एल। ठीक। अब बारी आती है टेंशन निकालने की। तो उसके लिए हमें फोर्स एनालिसिस करना पड़ेगा। हमने बनाया वापस से उसका एफ बी डी। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या क्या फोर्सेज आएंगे मैं अलग से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आएगा एम जी, यहाँ पे आएगा नॉर्मल, यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग की वजह से टेंशन। इतने फोर्सेज रियल फोर्सेज उस पर लग रहे हैं। सही बात है। अच्छा, चूँकि उसने बोला है कि जो ब्लॉक है वो दैट ब्लॉक विल ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस, मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें उसी मोमेंट की तलाश है जब नॉर्मल 0 होगा। तो नॉर्मल जब 0 होगा तो मैंने उसको अकाउंट में नहीं लिया, सिर्फ टी दिखाया है और एम जी दिखाया। टी का कंपोनेंट जो इधर आएगा वो टी साइन थीटा आ जाएगा और टी का इधर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा टी कॉस थीटा, जो कि मैंने लिखना भूल गया। इधर आएगा टी कॉस थीटा जिधर ए एक्सेलरेशन हमने दिखाया है। क्योंकि ब्लॉक आपका हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा गया था तो उसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो सही बात है। तो यहाँ पे आप फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है वाई डायरेक्शन में,
तो हम यहाँ पे लिखें नेट फोर्स इक्वल टू 0, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ये आपका नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 आ गया, उसका वो है रिजल्ट है, सही है। और इस तरफ जो हमने लिखा टी कॉस थीटा इक्वल टू ma, बेसिकली दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दिस इज द नेट फोर्स इक्वल टू ma, सही है ना। तो यहाँ से आकर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको टी कैंसिल आउट होता दिखेगा, टी साइन थीटा अपन कॉस थीटा, आपको टैन थीटा आएगा, और यहाँ पे mm कैंसिल होगा और मिलेगा अपने को g/a। तो यहाँ से आ गया a टैन थीटा इक्वल टू g, और a की वैल्यू सिंपली जो हमने निकाली थी उसको यहाँ पर हमने चेप दिया, सही है ना। और सिंप्लीफाई करते गए हमें जो मिला है ये स्टेप मिला, उसके बाद v नॉट हमने निकाला, तो v नॉट फाइनली हमारे पास आया √gl अपॉन साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब उसने बोला है कि थीटा की किस वैल्यू पे वो ऐसा होना है, तो थीटा 30 डिग्री रखना है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एल की वैल्यू 3 पॉइंट दे रखी है, और जी को हमें लेना है 10। अगेन यहाँ पर जो भी हमने ले रखा है सबको प्रॉपर SI यूनिट में लिखना है ना। मैंने जल्दीबाजी में बिना यूनिट के लिखा है, बट अगेन यूनिट का खास ध्यान रखना है। एल 3.2 मीटर है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमने सबको वैल्यू पुट करा, और नाउ वी हैव आवर आंसर दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।